भगवद गीता के अध्याय 2 को सांख्य योग कहा जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और आत्मा के गहन रहस्यों का उपदेश दिया है। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो आज भी हमारे जीवन में अत्यंत प्रासंगिक हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अध्याय 2 में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे अपने परिजनों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करना अधर्म मानते हैं। ऐसे समय पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी स्वीकार्य है, परंतु दूसरे के धर्म को अपनाना घातक हो सकता है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, न जायते म्रिय कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजेय है। ये शिक्षा हमें बताती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए और अपने जीवन को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाहलाहो जयाजयो। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्म करने पर जोर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि कर्म करते समय फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि अपने कार्य को पूरे मन और लगन से करें, लेकिन फल की चिंता में न फंसे। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वस्यु, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही आत्मसंयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मसंयम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ले तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन मोह और भय से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि मोह और भय जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ये शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में डर और मोह को त्याग कर आगे बढ़ें। अध्याय 2 में श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान को सबसे बड़ा धन बताते हैं। वे कहते हैं कि अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये शिक्षा हमें बताती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ध्यान योग का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि योग से मनुष्य अपने मन को स्थिर और शांत कर सकता है। समत्व योग उच्यते, योग समानता का प्रतीक है। ये सिखाता है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख में संभाव रखना ही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविश्वास से भर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, तुम क्यों हार मान रहे हो? उठो, अपने अस्त्र शस्त्र संभालो और कर्तव्य का पालन करो। ये संदेश हमें जीवन में कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। अध्याय 2 हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है और आस्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा योग है। भगवद गीता के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर युग, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सार्थक और सफल हो सकता है।